अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। क्लास हमारी 7th है। फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स हैव। ठीक है, हमने क्या करना है, सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है किसी भी सर्कल का। सबसे पहले तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का पता होना चाहिए कि सर्कल का सरकमफ्रेंस होता क्या है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कहलाता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है, हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं दी लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की ये जो आउटर बाउंड्री होती है ये वाली, ठीक है, इसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और रीजन ऑक्युपाइड बाय अ सर्कुलर शेप इज़ कॉल्ड द सरफेस एरिया। और वो इलाका जो यानी जितनी जगह ये सर्कल घेर रहा है, ये अंदर वाला हमारे पास जो है वो एरिया है। ठीक है, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है किसी भी सर्कल की उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। यहाँ से देखिए बच्चों, मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, यहाँ से यहाँ तक किसी भी सर्कल के अंदर अगर हाफ लाइन सेंटर से बाउंड्री तक लगी हुई है तो उसे रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अगर इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक बिल्कुल सेंटर में एक सीधी लाइन लगी है तो वो डायामीटर कहलाता है और उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर किसी भी सर्कल का हाफ होता है। ठीक है, एक सर्कल को पूरे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो वो डायामीटर होता है और डायामीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस कहलाता है। और सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, इस बाउंड्री को कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है सरकमफ्रेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है 2πr और या c/d। समटाइम जो है डायामीटर होता है तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। पाए इक्वल टू 22/7 होती है और डायामीटर होता है 2r के, यानी 2r हो तो एक डायामीटर बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि रेडियस, हाफ रेडियस और हाफ रेडियस, ठीक है, ये 2 रेडियस होते हैं, 2 रेडियस एक डायामीटर बनाते हैं। तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चन जो 3.6 का है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है, तो उसका पार्ट 1 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस 3 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सरकमफ्रेंस इक्वल टू हम राइट करेंगे 2πr। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि 2πr जो होता है, ये देखिए सरकमफ्रेंस फाइंड करने का फार्मूला है। अगर हमारे पास रेडियस हो तो हम सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए 2 तो फार्मूले वाला लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई 22/7 होती है और मल्टीप्लाई आर हमारे पास ये है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हम राइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 की अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। ये मैंने यहाँ राइट की थी कि पाई की वैल्यू ये आगे, ठीक है, चलता भी है लेकिन हम राउंड ऑफ करके तकरीबन 3.14 लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको जो जब डिवाइड करेंगे तो 3.14 यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लिए और मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर मैंने अगेन राइट कर दिया। अब सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो हमारे पास रफ वर्क में आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 4s are 8, 2 1s are 2 और 3 2s are 6। ठीक है, इस तरह से 6.8 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6.28 और फिर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर दोबारा से नीचे राइट कर लेते हैं अगेन। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। 3 8s are 24, 2 4 यहाँ 2 कैरी आ गया, यहाँ 3 2s are 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 6 are 18। और यहाँ 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो राइट साइड से 1 2 काउंट करके 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास आ गया 18.847
सेंटीमीटर, ये हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया है। सर्कल का मतलब बाउंड्री, जो किसी भी सर्कल की बाउंड्री जो है वो हमारे पास 18.84 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमने एरिया फाइंड करना है। हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। इसकी देखिए एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला ये है पाई आर का स्क्वायर। तो हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय आर के स्क्वायर का मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देना है। ठीक है, अब हमारे पास आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए इसकी जब हम इसको डिवाइड करें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 आती है, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर का मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों के साथ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मैंने यहाँ बाहर राइट कर दिया, आप अंदर ही राइट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 3 3 ज़ार क्या 3.14 एज इट एज, तो 3 3 ज़ार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, और सेंटीमीटर ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमेशा एरिया में सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। अब हमने क्या करना है, 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब हम 3.14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है हमने 9 से, तो 9 8 ज़ार 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी, 9 1 ज़ार 9 और 3 कितने होते हैं 12, 1 कैरी, 9 3 ज़ार 27, 27 में 1 ऐड करेंगे तो 28, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 और 2 यहाँ से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें। 28.26 28.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारा जो है एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो गया है। हम ये बार बार भी राइट कर सकते हैं और एंड पे भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि राइट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है 28.26 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह से करने हैं। पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, D = 8 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों ये डायामीटर है। डायामीटर किसी भी सर्कल का मैंने आपको बताया था हाफ होता है। और अब हमने क्योंकि सर्कल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सरकमफ्रेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस हमेशा रेडियस का फाइंड होता है, तो हम डायामीटर को सबसे पहले रेडियस में चेंज करेंगे। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी है हमारे पास, तो इसको हमने रेडियस में करना है, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, डी को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्योंकि रेडियस मैंने आपको बताया था कि डायामीटर किसी भी 2r होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस को साइड पे ले जाएंगे। डायामीटर हमारा 8 है तो डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए डायामीटर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और डिवाइड करेंगे 2 पे, तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, तो हमारे पास रेडियस अब फाइंड हो गया है 4 सेंटीमीटर। अब हम सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर कभी भी डायामीटर हो तो पहले उसे रेडियस में चेंज करना है, देन हम सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चों वो था 2 पाई आर। ठीक है, 2 हमारे पास फॉर्मूले वाला हो गया, पाई हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 22/7 हो गया, और आर हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। इस तरह से तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने आपको बताया था कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 अप्रॉक्सीमेट होती है, और मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अब हम अगर 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इन तीनों को ठीक है, 3.14 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आएगा 6.28।
ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 25.12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल फाइंड हो गया है बच्चों। यही बार बार नीचे राइट करना होता है तो है एज, ठीक है, सेम एज के साइन भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल हम यहाँ राइट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पाई आर का स्क्वायर। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर का स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। पाई की वैल्यू वही 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, हमारे पास 4 था, और उस सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया फाइंड करने के लिए 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह से 2 टाइम लिखना होता है। फिर 22 की वैल्यू आ गई 3.14। ये पाई की वैल्यू मैंने इसको डिवाइड किया तो 3.14 अप्रॉक्सीमेट आ गई, और मल्टीप्लाई 4 4 जार 16। ठीक है, तो अब हम 3.14 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो 50.24, ये हम सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल ये आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो यहाँ पे रफ वर्क में मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, कोशिश करें कि आप खुद करें। 3.14 को मल्टीप्लाई करना है हमने 16 के साथ, तो 6 4 जार 24, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 कैरी, 6 1 जार 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद 3 6 जार 18, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, 4 1 जार 4, 1 1 जार 1, 3 1 जार 3, तो 4 8 और 4 कितने होते हैं 12, और यहाँ पे 1 कैरी, 8 और 1 9 और 1 10, फिर यहाँ 1 कैरी, 3 और 2 5। तो ये आपके 2 डिजिट के बाद जो है पॉइंट है, तो राइट हैंड साइड से जिस हाथ में पेंसिल हो वहाँ से 2 डिजिट काउंट करके वहाँ पॉइंट, तो 50.24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया एरिया ऑफ अ सर्कल। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। बाकी के सारे क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है। रेडियस 5 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था 2 पाई आर। तो 2 हमारा फॉर्मूले वाला, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, और आर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर से करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट के बाद डेसिमल में फ़र्क आएगा, क्योंकि वो एक लंबी अमाउंट होती है तो वो उसको राउंड ऑफ करता है, और अगर हम इस तरह से करेंगे तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, और यहाँ 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम सबसे पहले अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बच्चों तो हमारे पास 6.28 आता है। ये यहाँ हम हर बार करके देख रहे हैं कि 6.28 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी हमने जब किया था पीछे, यहाँ क्वेश्चन वो तो एरिया है, यहाँ पर देखिए 3.2 तो 6.28 आया है, हमेशा 6.28 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर के साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा 30, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 31.40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस फाइंड हो गया है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो हमने अब एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर का स्क्वायर, पाई वही 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आर का स्क्वायर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जार, देखिए बच्चों अगर हम खोल ओपन करके भी लिखें तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, फिर हमें अगेन एंड अगेन करना पड़ता है। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 3.14 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 25
सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देते हैं जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई तो अब आपको आना चाहिए कि 3.14 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस के लिए फॉर्मूला वही 2πr आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 2 हमारा ये वाला आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये जो है 2 और 3.14 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.28 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 को हमने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है बच्चों 7 8 जार 56, 5 कैरी, 7 2 जार 14 और में 5 ऐड करेंगे तो 19, 1 कैरी, 7 6 जार 42 और 1 43। तो ये 43 ठीक है 0.96 सेंटीमीटर आया। तो मैंने राउंड ऑफ किया, ये पॉइंट डेसिबल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसका 1 इधर ऐड कर दिया तो ये 44 सेंटीमीटर। ये आंसर भी ठीक है और अगर आप राउंड ऑफ करना चाहें तो ये आंसर भी ठीक है, राउंड ऑफ करने से ये आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल के लिए πr का स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू 3.14 होगी डिवाइड करने से। मल्टीप्लाई 7 7 जार 49 हो गया। तो सेंटीमीटर क्योंकि 2 टाइम आएगा तो मैंने सेंटीमीटर का स्क्वायर राइट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके भी रखा है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो ये 153.86 इस तरह से आएगा। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर तो राउंड ऑफ करने के बाद 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है। रेडियस 2 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमने रेडियस फाइंड करना है, सबसे पहले सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो रेडियस हमारे पास है 2, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई बाय पाई हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई करें अगर हम इनको तो 23.14 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6.28 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। तो अब हम देखिए 6.28 6.28 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास 12.56 जो है सेंटीमीटर ये हमारे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। 12.56 सेंटीमीटर ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी बाउंड्री हमारे पास सर्कल की फाइंड हो गई है। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल तो उसके लिए हमारे पास है पाई आर का स्क्वायर फार्मूला। तो हम पाई हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर मीन 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 को जब डिवाइड करें तो 3.14 बनता है और 2 2 जार 4 हो जाएगा। इस तरह से 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये 2 2 जार 4 हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर ये, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसलिए ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है। यानी मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब हमने इन दोनों को 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हमारे पास 3.14 को जब हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो भी हमारे पास जो आंसर आएगा 12.56 ही आएगा। तो हम यहाँ पर भी राइट कर देते हैं कि एरिया भी हमारा जो है 12.56 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। आज जो है एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है। रेडियस इन्होंने हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमने सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला सरकमफेरेंस
ऑफ सर्कल इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सरकमफ्रेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2πr। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब हम देखिए बच्चों, अब हम इनको इकट्ठा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 62.85 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखिए हम यहाँ पे देखें 62.857 है, तो हम 7 का 1 इधर राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 8.62.86 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर होगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 22/7 होता है 3.14 के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर कर देंगे। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 आर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास जो है 314 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारा आंसर होगा।